भाई सुक्खा सिंह माड़ी कंबोकी की शहीदी गाथा। भाई सुक्खा सिंह सिख पंथ में सूरम गति का प्रतीक हैं। भाई सुक्खा सिंह और भाई महताब सिंह मीर कोटिया दुष्ट मत्स्य रंगड़ का सिर काटकर सिख पंथ में हमेशा के लिए अमर हो गए। भाई सुक्खा सिंह का यह कारनामा उनके अनेक कारनामों में से एक था। भाई महताब सिंह को तो मत्स्य रंगड़ को मारने के तुरंत बाद ही गिरफ्तार करके चरखड़ी में चढ़ाकर शहीद कर दिया गया था, परंतु भाई सुक्खा सिंह ने कहीं और भी बहादुरी भरे कारनामे किए। भाई सुक्खा सिंह का जन्म उनके खानदान के मुताबिक सन 1707 में हुआ था। उनके पिता का नाम लद्दा और माता का नाम हरकौर था। भाई सुक्खा सिंह कलसी गोत्र का तरखान था। उनके भाई का नाम लखा सिंह था। लखा सिंह शादीशुदा था, जिसके वारिस अब भी गांव माड़ी कंबोकी में रहते हैं। लखा सिंह भी दल खालसा में शामिल था। भाई सुक्खा सिंह का रुझान बचपन से ही सिख धर्म की तरफ था। 14-15 साल की उम्र में वो बिना अपने माँ बाप को बताए अमृत छक कर सिंह सज गए थे। खबर मिलने पर शाही फौज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव पहुंच गई। घर ना होने की वजह से वो बच गए। सुक्खा सिंह के घर वालों ने भाई सुक्खा सिंह को चोरी से भांग पिलाकर बेहोश कर दिया और उनके केस कत्ल कर दिए। लेकिन जब सुक्खा सिंह को होश आया तो उन्होंने मरने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, परंतु कुएं में पानी कम होने की वजह से वो बच गए। परिवार वालों के लाख समझाने पर भी वे कुएं से बाहर ना आए। तभी राह जाते जब एक सिंह ने ये शोर सुना तो वो भी कुएं के पास आ गए और उन्होंने सुक्खा सिंह को ललकारते हुए कहा कि इस तरह मरने की बजाय दुश्मन के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाओ। इस बात का सुक्खा सिंह पर गहरा असर हुआ और वो कुएं से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद वो अपने गांव के नंबरदार की घोड़ी लेकर वहां से भाग गए और सरदार श्याम सिंह के जत्थे में जा मिले, जहां वे दोबारा अमृत छक कर सिंह सज गए। 1739 ईस्वी में दिल्ली लूटने के बाद नादिर शाह की वापस जाती हुई फौज को सिखों ने बड़ी तसल्ली से लूटा। नादिर शाह के वापस जाने के बाद लाहौर के सूबेदार जकरिया खान ने सिखों पर सख्ती बढ़ा दी और हरिमंदिर साहिब पर कब्जा करने के लिए काजी अब्दुल रहमान को 2000 का फौजी जत्था देकर भेजा। अब्दुल रहमान ने वहां कब्जा करके सख्त पहरा लगा दिया। उसने कहा कि मेरे होते हुए कोई भी सिख इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। जब ये खबर दल खालसा के पास पहुंची तो भाई सुक्खा सिंह और भाई मनी सिंह का भतीजा भाई थराज सिंह अपने 50 साथियों के साथ स्नान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथियों को गिलवाली दरवाजे के पास खड़ा किया और खुद स्नान करने के लिए जयकारे छोड़ते हुए चल दिए। स्नान करने के बाद वो अपने साथियों के साथ आ मिले। काजी और उसके बेटे ने फौज लेकर सिखों का पीछा किया और वे दोनों अपने अनेक साथियों समेत सिखों के हाथों मारे गए। अहमद शाह अब्दाली सन 1747 में सरहंद की तरफ जाते हुए अपनी कुछ फौज को लाहौर की राखी के लिए छोड़ गए थे। उसी फौज की एक टुकड़ी की भाई सुक्खा सिंह और उनके साथियों के साथ झड़प हो गई। अफ़गानों ने एक के साथ एक को लड़ने के लिए ललकारा। सिखों की तरफ से सुक्खा सिंह मैदान में आ गए और अपनी बाजुओं के दम पर राक्षस जैसे पठान को मार गिराया। सभी सरदारों ने खुश होकर सुक्खा सिंह को घोड़े भेंट किए, लेकिन सुक्खा सिंह ने श्याम सिंह का घोड़ा अपने पास रखा और बाकी वापस कर दिए। सिख इतिहास का पहला खूनी कांड, जिसे छोटा घल्लूकारा भी कहा जाता है, मार्च से जून 1746 तक चला। भाई सुक्खा सिंह इस खूनी कांड के वक्त कानूवान में थे। जब यह घेरा लंबा होता चला गया तो भाई सुक्खा सिंह ने सिखों को ललकारा कि दीवान लखपत राय पर हमला किया जाए। सिख लखपत राय की फौज पर टूट पड़े और बहुत खून बहा देने वाली लड़ाई हुई। भाई सुक्खा सिंह ने बड़ी चालाकी से लखपत राय के हाथी को जा घेरा, परंतु नज़दीक ना जा सका। लखपत राय की मदद के लिए हरभज राय और नाहर खान उसके पास पहुंच गए।
वहीं भाई सुक्खा सिंह की मदद के लिए सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और उसके और कई साथी आ पहुँचे। युद्ध में हरभज राय और नादर खान जैसे कई जर्नैल सिखों के हाथों मारे गए। युद्ध में जम्बरूचे का एक गोला सुक्खा सिंह की टांग पर आ गिरा, जिसकी वजह से उनकी जांघ की हड्डी टूट गई, लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे। खूनी कांड खत्म होने के बाद उनका जत्था जैतो जा पहुंचा, जहां उन्होंने अपना इलाज करवाया और 6 से 7 महीने चारपाई पर ही रहे। ठीक होते ही वो पहले की तरह ही अपना जौहर दिखाने लगे। जिस कांड ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया वो था मस्से रंगड़ मसलाउल खान का सिर कलम करना। मस्से रंगड़ ने हरिमंदिर साहिब पर अपना डेरा डाल लिया था। उसने वहाँ सरकारी चुंगी के नाम पर सभी हिंदुओं के घर लूट लिए थे। मस्सा रंगड़ हरिमंदिर साहिब के अंदर शराब और हुक्का पीने लगा। जहाँ पवित्र गुरबानी का कीर्तन होता वहाँ वो नाच करवाने लगा। सिख सरकारी सख्ती के कारण राजस्थान की तरफ चले गए, लेकिन कई सिख अब भी वहीं छिपकर रहते थे। तरन तारण के नज़दीकी गांव कंग का एक निवासी बुलाका सिंह भी एक ऐसा ही सिख था। जब उसने हरिमंदिर साहिब की तौहीन होती देखी तो उससे रहा ना गया। वो कई सौ मील का रास्ता पार करके बीकानेर के नज़दीक बुड्ढा जोहड़ पहुंचा। वहां उसने जब श्याम सिंह और कई सरदारों के सामने ये गाथा रखी तो सभी सिखों के कलेजों पर छुरी फिरने जैसा माहौल हो गया। जत्थेदारों ने मस्से का सिर काटकर लाने के लिए सिखों को ललकारा। ललकार सुनकर भाई मेहताब सिंह मीरकोटिया और भाई सुक्खा सिंह अपनी तलवारें निकालकर खड़े हो गए और जत्थेदारों से हल्लाशेरी लेकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गए। अगस्त 1740 को दोनों सिखों ने मुसलमानी भेष बना लिया और अपनी बोरियों में ठीकरियां भरकर वो मस्से रंगड़ की तरफ चल दिए। दोनों ने वह बोरियां मस्से के पैरों में फेंक दी। जब मस्सा रंगड़ बोरियों की तरफ झुका तो भाई मेहताब सिंह ने एक ही वार में मस्से रंगड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर उठाकर बोरी में डाल लिया। साथ ही साथ सुक्खा सिंह ने 5-7 दुष्ट और झटका दिए और मस्से दोनों अपनी अपनी घोड़ियों पर सवार होकर बीकानेर की तरफ चल दिए और मस्से का सिर जत्थेदारों के पैरों में जा रखा। गुरमता करने के बाद मस्से का सिर जला दिया गया। मस्से की लाश बिना सिर के उनके वारिसों ने ज़करिया खान के सामने पेश की और वहां से बदले की मांग भी की। भाई सुक्खा सिंह की शहादत अहमद शाह अब्दाली की फौजी दस्तों के साथ जूझते हुए हुई थी। आज भी उनके गांव माड़ी कंबोकी में उनकी याद में 3 गुरुद्वारे बने हुए हैं।